हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए। आज बात करते हैं सन की। ठीक है, हमारी आत्मा के कारक, जो बेसिक हमारे आत्मा के जो कारक है, ठीक है, उसके अलावा तो जो हाईएस्ट डिग्री का जो प्लेनेट आपके नटल चार्ट में है दैट इज़ योर आत्मा कारक, बट सन इज बेसिक नेचुरल जो आत्मा कारक। ठीक है, ट्रांजिट करने वाले हैं इन पाइसेस साइन। अब एक्वेरियस में है, काफ़ी घमासान मचा हुआ है एक्वेरियस साइन में। मेरा लास्ट वीडियो मैंने एक बनाया था, शायद लास्ट वीडियो था रिलेटेड ऑफ द सन ट्रांजिट इन द पाइसेस साइन, बट वो वीडियो वाज ऑन द सैटर्न कंबशन, जब उसका असर होने वाला है। आज सिर्फ सन की बात करने वाले हैं क्योंकि सन ट्रांजिट करने वाले हैं। 15 मार्च को ट्रांजिट करेंगे, 14 अप्रैल तक वहाँ पर रहेंगे। अराउंड एक महीना 28 से 30 दिन एक जोड़े साइड में सन रहते हैं ट्रांजिट करने के लिए। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल ट्रांजिटिंग। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि सन मिलेंगे विद द सैटर्न, जिसका मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया था। ठीक है, लेकिन सन तो कम्बस्ट कर देंगे सैटर्न को, तो यहाँ पर सन का ही बोलबाला है। पहली चीज़ तो। नंबर 2, सन विल मीट नेपच्यून ऑल्सो। नेपच्यून इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं इन पाइसेस साइन, बट आई एम नॉट इन्वॉल्व वेस्टर्न जो ये है, नेपच्यून है, यूरेनस है, प्लूटो है, उनको नहीं यूज़ करें, बट आई एम जस्ट सेइंग वन लाइन कि हाँ ये भी, हाँ भी है। उसके अलावा ऑलरेडी से शुक्र इज देयर, और उसके बाद बहुत लास्ट में 2 अप्रैल के आसपास शायद मार्स आ जाएंगे वहाँ पर। लेकिन शुक्र और सन का मिलान नहीं होगा क्योंकि शुक्र की बहुत डिग्री अभी हाई चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मोटा मोटी सन का ही इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है इन पाइसेस साइन। ठीक है, बात हो गई। और सैटर्न के साथ ही कंबशन का रिलेशनशिप रहेगा इस समय सन का। पाइसेस साइन की जहाँ बात करते हैं ना, पाइसेस साइन वाटर साइन है, लेट गो, छोड़ देने का, और लास्ट साइन इन द जॉडियक बेल्ट। एरिस से शुरू होता है, पाइसेस पे खत्म होता है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, ओके। सन जो कि किंग है प्लैनेट्स के, जिनके मुताबिक ही सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं, उनके मुताबिक ही सारे प्लैनेट कॉम्बस्ट होते हैं, सन ही चलाते हैं। सन इज द मेन, आई कैन से बिंदु है, या आई कैन से मेन करता धरता है, या मेन आई कैन से पॉइंट है जो हमारे जॉडियक बेल्ट जो घूम रहा है। सन इज ए मेन मेजर। सन कहाँ पर है, उससे कौन घूम रहा है, कितना दूर है, लॉट समथिंग। ठीक है, तो सन ही पाइसेस साइन में अपने एक पूरे साइकिल को, पिछले पूरे जो 12 महीने से स्टार्ट हुआ था, उसको ख़त्म करते हैं और एरीज से वापस से स्टार्ट करते हैं। एरीज में एक्सॉल्टेड है, फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड होते हैं, 12th हाउस में ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो एक पूरे साल का जो साइकिल है सन के द्वारा, वो इस समय खत्म होता हुआ नजर आएगा। देयर इज अ वाइंड अप प्लेस, वाइंड अप आई कैन से इवेंट्स, चीज़ें खत्म हो रही, चीज़ें को समाप्त करेंगे हम इस समय। ठीक है, मैं अब यहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे सन विल ट्रांजिट इन दिस पाइसेस साइन ना, आप देखेंगे यहाँ पे जो मंडेन लेवल पर जो ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनमें बड़े लेवल का प्रभाव इस समय देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सन ट्रांजिट इनटू द पाइसेस साइन, तो यहाँ पे पाइसेस साइन में सन, जो पाइसेस साइन है ना, वो वाटर साइन है। 3 वाटर साइन आर देयर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन। सन इज नेवर कंफर्टेबल इन पाइसेस वाटर साइन, नेवर एवर। सन तो आग का गोला है ना, एनर्जी का एक प्लेनेट है। आग का गोला एकदम गर्म, उसी से हमें हीट मिलती है। अभी तो हीट की आपको पता है क्या हालत हो रही है अभी से ही। ठीक है, तो उसको आपने वाटर में डाल दिया तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली गर्मी का भी असर हमें थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि सन व्हेन एंटर इनटू द पाइसेस साइन, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंसिंग करेंगे ये। मे भी कुछ बारिश हो सकती है, मे भी कुछ ठंडक हो सकती है, यहाँ की हालत थोड़े से सुधर जाएंगे 15 अप्रैल के बाद में। ठीक है, व्हेनेवर सन इनटू द वाटर साइन, कहीं कुछ आपको हीटिंग का प्रॉब्लम तो लेस हो जाता है उस एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें को ख़त्म हो रहा है। एक आपका आत्मा का, आपकी स्टार्टिंग समथिंग लाइक आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, सोल रिक्वायरमेंट, उन चीज़ों का पिछले 1 साल से जो चल रहा था, उन सब चीज़ों का इस वक्त अंत होगा और नई चीज़ों की शुरुआत जैसे सन जाएंगे एरीज में होने वाली है। 2 ऐसे नक्षत्र हैं जिनके थ्रू सन ट्रांजिट करेंगे। ठीक है, पहला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, सैटर्न का खुद का नक्षत्र है। यहाँ पर सन डेफिनेटली आपके करियर से लेकर के बड़ी चीज़ों के चेंजेस करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप प्लान्स करते हैं चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल जो ईयर होता है, ये भी यहाँ पे हम लोग सारा लेखा जोखा होगा। फसल कटने का भी सा टाइम यही होता है, और सन भी इस समय पाइसेस में जाता है और फिर एरीज में नई शुरुआत होती है, नया साल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नई चीज़ों की हम प्लान्स करेंगे जब सन विल एंटर इनटू द रेवती नक्षत्र 31 मार्च। 31 मार्च लेकर के 15 अप्रैल के बीच में आप देख लेना कि वहाँ पर आप डेफिनेटली विल प्लान
रेवती नक्षत्र के जो रूल करते हैं वो है मरकरी। मरकरी इज ए प्लानर, न्यू थिंग्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज, करेज, एफर्ट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं आप कि अब मुझे एक चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है। एंड सन इज नॉट कंफर्टेबल पाइसेस साइन बिकॉज पाइसेस साइन इज वाटर साइन, और सन की जो ताकत है ना वो कहीं ना कहीं वीक वहाँ पर फील करते हैं, वो उस लेवल पर काम नहीं कर पाते। चीज़ों का खत्म हो रहा है ना, तो चीज़ें खत्म होती 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 देन स्टॉप एंड देन न्यू थिंग्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 15th ऑफ अप्रैल। बट प्लान हमारा 31 मार्च से शुरू हो जाता है क्योंकि रेवती नक्षत्र में एंट्री कर जाते हैं सन एट दैट मोमेंट, ठीक है। तो 15 दिन में प्लान करते हैं, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। एक पूरा साइकिल खत्म हो रहा है, एक पूरा 1 साल का जो भी लेखा जोखा होगा उसको हम एंड करते हैं, नई चीज़ों में हमारी एंट्री होती है, नई चीज़ों की शुरुआत होती है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे आपका फ्यूचर हो। सन 5th हाउस दिया गया है, तो योर विजन, योर प्लान, फ्यूचरिस्टिक थिंग, आपका क्या करना है, कहाँ से किससे प्रेम करना है, और 5th हाउस से प्रेम ऑल्सो, कहाँ पे आपकी जॉब आपको ढूंढनी है, कौन सी कॉलेज में, कॉलेज के एडमिशन भी, आप स्कूल्स के एडमिशन भी अप्रैल में आप एक्टिवेट होते हैं एट दैट मोमेंट, तो न्यू थिंग्स विल बी स्टार्ट, नो डाउट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सन चीज़ों को पहली बात तो ख़त्म करेंगे। जो भी हमारी लाइफ में पाइसेस सन जहाँ बैठा है वहाँ पे कुछ जो एक नेगेटिव चीज़ें थी हमारी आत्मा से रिलेटेड या समथिंग हम स्टक हो रहे थे, डेफिनेटली इन दिस डेज इन नेक्स्ट 1 मंथ्स में हम उन चीज़ों को डेफिनेटली ख़त्म करेंगे। एंड ऑफ द एरा, एंड ऑफ अ साइकिल, जैसे एरीज में जाएंगे न्यू थिंग्स विल स्टार्ट। तो साढ़े जोड़ी साइन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या सर होने वाला है। कंबशन की सॉरी कंजक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ज़्यादा डिग्री क्लोज नहीं, खाली सेकंड का ही कंजक्शन सन को मिलने वाला है। एंड 2 नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, वहाँ पे सेकंड का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा और आपका स्टेटस उसको यहाँ पर एनालिसिस करेंगे सन। बंद करना है तो बंद करेंगे, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका रेवती नक्षत्र में जैसे एंट्री करेंगे वहाँ पर यू विल बी अ गुड प्लानर एट दैट मोमेंट। करना क्या है आगे भी बता दो। सबसे बात करते हैं एरीज वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। आपके तो कर्मशा कुंडली बनती है 12th हाउस में, यानी कि देयर समथिंग रिलेटेड ऑफ योर सोल, रिलेटेड ऑफ योर प्लान्स, आइडियाज़ कि आप ये करना है। उसके अलावा योर पूर्व पुण्य जो आपने इकट्ठा कर रखे थे, आपकी सोल की बात कर लूँ या आपके स्वयं के दिमाग की बात कर लूँ, ठीक है ना। हम आइडिया लेते हैं ना, 5th हाउस आपकी इंटेलिजेंसी है, आपका पूर्व पुण्य है, क्या ये काम मुझे इस तरह से यहाँ पे कर लेना है, ये काम मुझे इस तरह से यहाँ पे कर लेना है। उन सारी चीज़ों को इस समय सन जो है ना, अगर वो छूटनी है तो डेफिनेटली कट ऑफ करेंगे, अगर न्यू स्टार्ट है तो डेफिनेटली यू विल, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ऑल द वाटर साइन इज गिविंग यू ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल द वाटर साइन, ठीक है। और पाइसेस साइन तो वहाँ पे सन जा ही रहे हैं, ठीक है। सन यहाँ से अपने में 8वें गए हैं, 5th हाउस से 12वें में जा रहे हैं तो 8वें में जा रहे हैं, तो यहाँ पर सन डेफिनेटली विल गिव यू ए बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड ऑफ योर फ्यूचर, योर विजन कि अब मुझे इस चीज़ को इस तरह से करना है। मे बी यू वॉन्ट टू कट समथिंग, तो यहाँ पर आप चीज़ों को कट करेंगे। यू वॉन्ट टू, आई कैन से, मैंने बताया ना कि ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, नए तरीके से नए सीरीज से शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को इस समय आप करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और पाइसेस साइन का जो लॉर्ड है ना वो डिस्पोजिटर है, मार्गी हो जाएंगे, डरने का जरूरत नहीं है, 15 से पहले 11 को जाएंगे, ठीक है। ट्रांसटिंग इनटू योर 3rd हाउस जुपिटर, ठीक है। तो डेफिनेटली यू विल सर्च सम अपॉर्चुनिटीज, नो डाउट। चाहे विदेश की बात कर लो, 12th हाउस से विदेश में तो बैंड में जीवे मत जाना। विदेश की बात कर लो, मे बी ऑनलाइन यू कैन अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। समथिंग यू वांट टू लर्न, समथिंग यू वांट टू, आई कैन से पढ़ाई करना, कुछ भी आपको जो पढ़ना था, स्टडी की बात कर लूँ, या फिर आपकी जॉब, या फिर आपका बिजनेस, लॉट्स ऑफ थिंग इस समय आप अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, प्लान करेंगे, नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे। और व्हेन सन विल ट्रांजिट इन योर 1st हाउस, डेफिनेटली चीज़ों को इंप्लीमेंट बहुत अच्छे लेवल पर करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा रिस्क फैक्टर से दूर रहना, क्योंकि आपका जो 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है ना वो कंबशन में गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं कि स्टेबिलिटी आपकी डेफिनेटली यहाँ पर हिलती हुई नजर आ रही है। 2 बड़े प्लैनेट का कंजक्शन हो रहा है 12th हाउस में, आपका करियर और आपका फ्यूचर प्लान, दोनों चीज़ें, इंटेलिजेंसी एंड आपका स्टेबिलिटी, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो रहा है आपके 12th हाउस में। तो डेफिनेटली यू कैन लूज समथिंग एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म ऑल्सो, हैव टू रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आप डेफिनेट नई चीज़ों की तरफ डेफिनेटली 200% जाने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर 3rd हाउस में डिस्पोजिटर जो है मार्गी से मार्गी हो जाएंगे रेट्रोग्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर आप नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, नई जगह अप्लाई करना, नए कैन से प्रोडक्ट्स में जाना, नए ग्रुप्स में जाना, विथ योर कंप्लीटली विथ योर गुड एनर्जी,
उसके अलावा आपका ज्ञान और आपकी पढ़ाई लिखाई इस समय डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र भी हो रहा है, आप विदेशों में भी अप्रोच लगा रहे हैं या आप देश में भी हैं, उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई नए बिजनेस में आपकी एंट्री हो। जुपिटर्स कारक ऑफ बिजनेस, जुपिटर्स कारक ऑफ द भीड़, फैला देते हैं ना चीज़ों को, ठीक है। यू कैन बी, आप कुछ ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, आप कुछ ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं, या ऑनलाइन हो सकता है आप बिजनेस स्टार्ट कर दें नया। लॉट्स ऑफ थिंग कैन बी चेंज इन योर लाइफ इन दीज डेज, बट डेफिनेटली थिंग्स विल बी लूज एंड न्यू थिंग्स विल बी एड इन योर करियर। स्पेशली आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी लेवल पर काम करने वाली है, तो डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिलेशनशिप की अगर बात करती हूँ, 5th हाउस योर अफेयर्स ऑल्सो, तो हो सकता है कि इस समय आप अपने पुराने कोई रिलेशनशिप को कट ऑफ करें। पुरानी बीमारी होती है, आत्मा कारक है, सन है, 5th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में जा रहा है, तो पुरानी कुछ जो निगेटिव थिंग्स थी ना, उनको भी ये समय काटता हुआ नजर आएगा और नई चीज़ों में आपकी एंट्री होगी। आपको पावर मिलेगी कि आप मुझे नई चीज़ें में जाना है, पुरानी चीज़ों को कट ऑफ करना है, चाहे वो कुछ भी चीज़ें हो। और डिस्पोजल 3rd हाउस में है, तो इट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर दिस। ट्रैवलिंग के लिए अच्छा समय है, गुड अपॉर्चुनिटीज का अच्छा समय है। समथिंग इन योर यू विल आई कैन से एक्सप्लोरेशन में जाएंगे इस समय आप। टाइम अच्छा है, नो डाउट, बट रिस्क लेने से पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा रिबेलियस लेवल को इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, अदरवाइज आपको बड़े लेवल का लॉस भी हो सकता है। 12th हाउस योर लॉस एरिया होता है, ठीक है, चीज़ों जाने का, गिव अप करने का या छूट जाने का या लॉसेस का भी होता है, ठीक है। अगर आप पैटर्न से परे जाते हैं, बिकॉज सन इज ए पैटर्न, सन तो खुद अथॉरिटी है, तो अगर आप यहाँ रिबेलियस लेवल पर जाते हैं, अगेंस्ट जाते हैं अपने बॉसेस के, नॉर्म्स के, कॉलेज में भी हैं तो उनके जो मैनेजमेंट है उनके अगेंस्ट जाते हैं, फादर के जो एक पैटर्न है उसके अगेंस्ट जाते हैं, या आपको जो एक संस्कार मिले हैं, या आपकी जो एक सोल लेवल जो है जहाँ से आप आते हैं, आपका लीनेज जो है, तो वहाँ से अगर आप अगेंस्ट जाते हैं, कुछ ऐसे रिबेलियस चीज़ कहते हैं, एनी फील्ड, रिलेशनशिप है, आपका पढ़ाई है, आपका जॉब है, बिजनेस वगैरह, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ में लॉस हो सकती है इसमें। देखिए जुपिटर है ना 3rd हाउस में कभी भी अच्छे नहीं होते, जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल इन 3rd हाउस, तो ध्यान रखना कि कहीं आप नई अपॉर्चुनिटीज के पीछे पुरानी ऐसी अपनी स्टेबिलिटी को ना खो दें जिनको कि आपको नहीं खोना चाहिए, माइंडेड। एंड बस एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फादर्स हेल्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवलिंग भी करें ना, ध्यान रखना, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं करना, दैट इज अगेंस्ट धर्म भी कोई काम नहीं करना। 12th हाउस से टॉरस वालों की बात करूँ, आपके 11th हाउस में सन ट्रांजिट करने वाले हैं। सन आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, अपने से 8वें गए, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली यू वांट टू चेंज योर हाउ टू लीव योर हाउस। अपने घर में आपका कंफर्ट जोन, आपका एरिया जहाँ आप रहते हैं, उन चीज़ों में इसमें बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये, इसमें हो सकता है कि आप कहीं और रहते थे, अब आप अपने घर में आ जाए वापस से, ठीक है। डिस्पोजल 2nd हाउस में इस समय। उसके अलावा यहाँ पर आपको घर से बैठ करके जो इससे सिनेरियो चल रहा है ना, मैदिनी ज्योतिष की बात करती हूँ, मैदिनी ज्योतिष को नैदिनी ज्योतिष कुछ बोलते हैं इसको, मैदिनी ज्योतिष, ठीक है। उसकी अगर बात करती हूँ ना, तो यहाँ पर सराउंडिंग जो एरिया चल रहा है, माहौल चल रहा है, जो वॉर चल रही है, जो अभी मैंने सुबह न्यूज़ देखी है, बेंगलोर में भी कुछ होटल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हो सकता है कि हम लोग फिर से अपने घरों में कैद हो जाएं, मे बी पॉसिबल, और वहाँ पर घर बैठ के हम सारा काम करें। तो अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, अगर आप ऑफिस रोज जाते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो हो सकता है कि इस समय आप घर बैठ करके काम करें, अपनी फैमिली से फिर से जुड़ें, या घर से ही आप कुछ चीज़ कमाना शुरू कर दें। मनी मैटर्स के लिए दिस इज़ वेरी गुड टाइम, नो डाउट, बट देयर सम इन्वॉल्वमेंट विथ योर होम। घर बैठ के काउंसलिंग करना, घर से जॉब करना, ऑनलाइन काम करना शुरू कर देना, फैमिली से जुड़ना, फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना, जब बाहर जाते हैं वापस आते हैं तो इन्वॉल्व विद द फैमिली, नो डाउट इट्स अ गुड टाइम। नो बट घर से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपके होम टाउन से रिलेटेड देयर इज बिगेस्ट चेंजेस इस समय आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। पैसा आएगा, नो डाउट। अगर कोई प्रॉपर्टी पहले से कहीं पड़ी थी, हो सकता है उसको आप सडनली चेंज करें या बेच दें, सेल कर दें, या किराए पे चढ़ा दें, और वहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है। 2nd हाउस पे एक्टिवेट मोड पर है, जुपिटर डिस्पोज टू 2nd हाउस में, जुपिटर इज वेरी गुड इन 2nd हाउस, ठीक है। फैमिली के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, फैमिली के साथ में कोई आप नए मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, देयर सम फैमिली इन्वॉल्वमेंट, उसके साथ साथ देयर सम प्रॉपर्टी इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो, ठीक है। उसके अलावा इसे हो सकता है कि आप अपने नेटवर्क को देख करके, जैसे वो लोग रहते हैं, जैसे उनका मकान है, जहाँ पर उनका मकान है, या उनका रहने का तरीका कैसा है, घर में पर्दे कैसे, हम लोग इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं, नो डाउट होते ही हैं,
हम, है ना, कहीं किसी घर पे जाते हैं मैं भी देखती हूँ, अच्छा इसकी क्रॉकरी बड़ी अच्छी है, इन्होंने कहाँ से ली, हम लोग भी उस तरह से अच्छा चीज़ को डेफिनेटली हम लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर उस तरह की चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी फैमिली से जुड़ रहे हैं, आप इनकम से जुड़ रहे हैं, घर के लिए इस समय आप काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और इस समय आपको डेफिनेटली कहीं से अच्छा पैसा भी आता हुआ नजर आ रहा है, चाहे प्रॉपर्टी से आ जाए, चाहे फादर ने दे दिया, चाहे मदर ने दे दिया, चाहे फैमिली की बिजनेस में एंट्री होगी तो वहाँ से आ गया, या आपको बिजनेस करना चाह रहे थे और आप एक कैपिटल का प्रॉब्लम हो रहा था, इन्वेस्टमेंट का, फैमिली से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। डिस्पोजल सेकंड हाउस में टाइम अच्छा है, नो डाउट। इस समय आपका करियर बदल रहा है क्योंकि 2 प्लैनेट 11th हाउस में बैठे हैं। कैसे पैसे कमाते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इस समय सन आपको देंगे, एंड यू कैन डू द थिंग विद द मासेस ऑल्सो। अब जैसे मैं घर बैठी हूँ तो घर बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कितने लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग मेरा वीडियो देख लेते हैं, तो मैं घर बैठी हूँ लेकिन मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो इस तरह का सिनेरियो में ऐसा होता है। टाइम अच्छा है, गुड टाइम, बी रिस्पॉन्सिबल। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 10th हाउस में सन ट्रांजिट करने वाले हैं, सन आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, अपने से 8वें जा रहे हैं, नो डाउट। इस समय कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। डिस्पोजिटिव फर्स्ट हाउस में है, रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएंगे जुपिटर, कल ही आ जाएंगे, अभी स्टेशनरी हुए बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज, फॉर अ गुड आई कैन से जॉब ऑफर, फॉर अ प्रमोशन, फॉर अ गुड पोस्ट इन अ गुड आई कैन से कंपनी। गवर्नमेंट के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, बॉसेस के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा आपको इस समय कोई बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है। और आपकी इंटेलिजेंसी, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, डिस्पोजिटिव जो आपके 10th हाउस का है, ठीक है। आपकी इंटेलिजेंसी, आपका काम, आपकी ऑरा, आपकी मैच्योरिटी, उसके अलावा का डिसीजन मेकिंग पावर है, काम करने का तरीका, आप अपने डिग्री को, अपने काम को, अपने एक्सपीरियंस को किस तरह से अपने काम में इन्वॉल्व करते हैं, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, नो डाउट। जेमिनाइज वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, आपका 10th हाउस एक्टिवेट है, आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट है, ठीक है। 3rd हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में गया है, तो आपके एफर्ट्स में जरूर से जरूर बहुत बेटर तरीके से, कैसे ना कि बेटर तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। एंड सन इज दिग्बली इन 10th हाउस, बहुत अच्छा काम करते हैं, पाइसिस साइन में है। तो यहाँ पर आपकी जो पुरानी चीज़ें जो थी, यू आर स्टक ऑन सम बिजनेस और स्टक इन सम जॉब, और आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, आप रेगुलरली एफर्ट्स किए जा रहे हैं, या सम गुड पोस्ट या गुड एक जगह मुझे वो चाहिए, वो कैबिन चाहिए मुझे, सन इस कारक ऑफ पोस्ट, सन इस कारक ऑफ द सीट, सीट के कारक होता है सन, 5th हाउस दिया गया उनको, ठीक है। जगह, सीट मिलती है सन की वजह से, ठीक है, उसके कारक होते हैं। तो दिस इज द वेरी गुड टाइम। और अगर आपने कंपटीशन एग्जाम दे रखा था या कोई इंटरव्यू दे रखा था, डेफिनेटली यहाँ पर आपको वो पोस्ट मिलती हुई नजर आ रही है। सन 10th हाउस है ना, उजाला है, टॉप का कर्मा है, सबसे ऊंची जगह है 10th हाउस हमारा। पाइसिस साइन है तो ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन गुड ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, ठीक है। 7th हाउस ऑल्सो आपको बहुत एक्टिवेट मोड पर है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में डिस्पोजिटर जो जुपिटर है, 7th हाउस को देख रहे हैं, और सैटर्न 10th हाउस में बैठे हैं, 10th स्पिरिट आपके 7th हाउस को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी पब्लिकली जो है ना, वो भी बहुत अच्छे लेवल पर कुछ बेटर तरीके से है कि ना, पब्लिकली एक गुड इमेज, एक बेटर इमेज, रेस्पेक्टेड लेवल पर होती हुई नजर आ रही है। और वहाँ प्रमोशन मिल गया, और यार वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस द एरिया। तो टाइम इज़ वेरी गुड, अपने एफर्ट्स को जारी रखिए। उसके अलावा बी रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये 2 से 3 साल में ही आएगा, 3 साल में ही 3 बार सन विल ट्रांजिट ओवर द सैटर्न, ठीक है। और 30 साल के बाद सैटर्न विल बी इनटू योर 10th हाउस, ऐसे साइन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो समय है 1 महीने का, यहाँ पर बुरी चीज़ों को डेफिनेटली आपको निकालना है, जो आपकी स्टेटस से मैच नहीं करता हो, तो आप उसको छोड़ दीजिए, मोटी बात ही है। 10th हाउस स्टेटस, आप घसीटे मत जाइए उस चीज़ को कि नहीं जम रहा, छोड़ो, नया काम में जाऊंगी, नया काम करना है, जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए, अपने एफर्ट्स को लगाइए, टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। इस समय आपको कोई अच्छी बॉसेस लेवल पर आपकी एंट्री हो सकती है, आपको सीट मिलना, कैबिन मिलना, उसके अलावा आपको कोई टीम वर्क के साथ भी काम करना पड़ सकता है, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इन योर करियर। टाइम इज वेरी गुड, बना के रखिए, बॉसेस से आपको सपोर्ट मिलेगा अच्छे लेवल पर, नो डाउट। एंड यूज योर इंटेलिजेंसी, योर जेमिनाइज। तो यहाँ पर आपको ना अपना जो एक क्विक नेचर है उसको साइड में रख के थिंक लाइक अ जुपिटेरियन पर्सन, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, एक मेच्योरिटी, पढ़ा लिखा,
बिकॉज वो कहते हैं ना कि जो जेमिनाइज वाले होते हैं ना, मरकरी वाले, वो तो का सारा काम करना है लाइक ए चाइल्ड, ठीक है। बट जहाँ पर जुपिटर क्वालिटी आती है ना, वहाँ पर इंसान मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़े तो जो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से वो, थोड़ा टाइम लगता है, जुपिटर थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ भी जाते हैं अपनी ब्लेसिंग के साथ, अपनी पावर के साथ, आपके लिए बहुत ही अच्छे रास्ते खोलते हैं। वेरी गुड। यहाँ पर आपको एडवाइजर बहुत अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे इन योर वर्क प्लेस, नो डाउट, वेरी गुड एडवाइजर। यू कैन बी बिकम ए गुड एडवाइजर राइट नाउ, कि हाँ आप समझाओ, आप पढ़ाओ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू कैन बी ए बॉस एंड टीम आपके नीचे काम कर रही है। वेरी गुड टाइम, नो डाउट, बहुत अच्छा समय आपके लिए। बी रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं सन। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्थिति से सन इस समय बाहर आ गए हैं, 8th हाउस में थे, 9th हाउस में आ गए हैं। अब यहाँ पर भी पाइसेस साइन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सडनली यू फील दैट कि मुझे ट्रैवलिंग करनी चाहिए। 9th हाउस में ट्रैवलिंग है, चाहे विदेश में आके सेटल होना है या कुछ सीखना है। उसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई नई चीज़ों में इस समय आपकी एंट्री होती हुई नजर आएगी। इस समय डेफिनेटली आप ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे, बाहर जाने की सोचेंगे, चाहे पढ़ने जाना है, चाहे मुझे जॉब में जाना है, चाहे मुझे बिजनेस करना है, फादर का बिजनेस भी बड़ा करना है, कुछ भी हो, इस समय आप बाहर जाने की योजना बनाएंगे, नो डाउट, या कहीं और सेटल होने की योजना बनाएंगे, या ऑलरेडी और इन जब सम जॉब और समथिंग हो सकता है कि आपका सडनली ट्रांसफर कर दिया जाए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको विदेश भेज दिया जाए, मेरा मतलब है कि सिटी टू सिटी में ट्रांसफर होता है तो डेफिनेटली हमारे लिए तो बाहर हो गया, हम सेटल कहीं और जा करके रहे। डिस्पोजिटर 12th हाउस में है तो आपको यात्राएं करवा रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ जुपिटर की। उसके अलावा 9th हाउस एक्टिवेट मोड पर है। यहाँ पर अपनी लीनेज को, अपने फादर के जो पैटर्न्स हैं ना, उनको आगे लेकर के जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर आप अपने फादर के बिजनेस में जाएं। उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि आप बिकॉज ऑफ योर रिचुअल्स या रिलीजियस इस समय आप ट्रैवलिंग करें बहुत ज़्यादा। फॉर 1 मंथ हो सकता है कि दूसरा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, या मैं पर्टिकुलर शिव जी के मंदिर में जा रहा हूँ, एकलिंग जी के कहीं भी आपको जाना था, तो हो सकता है कि इसमें बहुत यात्राएं करें, धार्मिक स्थलों की यात्राएं करना। 9th हाउस और 12th हाउस दोनों एक्टिवेट मोड पर है। डिस्पोजर 12वें घर में जाके बैठ गए जुपिटर, यात्रा करवा रहे हैं, खर्चा करवा रहे हैं, ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, और बैठे भी पाइसेस साइन में हैं तो सन, तो कहीं ना कहीं आपको यात्राएं करवा रहे हैं इस समय, नई जगह पे यात्राएं करना, नए लोगों के साथ, कोई ग्रुप के साथ में यात्राएं करना, फादर के साथ यात्रा करना, फैमिली के साथ यात्राएं करना, बट रिचुअल प्लेस, वेरी पॉजिटिव यात्रा है, वेरी गुड यात्रा। मुझे बहुत टाइम से था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ढंग से जाइएगा, ठीक है, बट इट्स वेरी गुड टाइम। ज्वाइन कर रहे हैं आप अपने रिचुअल्स के साथ में अपने लिनेज को। उसके अलावा इसमें हो सकता है कि आप अपने घर में मुखिया बना दिए, नाउ योर हेड। अब आप चीज़ों को बेटर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। 2nd हाउस के लॉर्ड हैं सन, आपके अपने से 8वें जा रहे हैं। एक यू कैंसर साइन, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो एक होता है ना कैंसर साइन, जो है ना थोड़े से इमोशनल लेवल पे थोड़े से अपने में बंद रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप सडनली एक्सट्रोवर्ट मोड पे आपको आना पड़े और एक लीडरशिप लेवल पर अपनी फैमिली को संभालना पड़े, पहली चीज़। उसके अलावा कैंसर वाली यात्रा बहुत करता है, टिकते नहीं जगह पर, ठीक है, तो यात्राएं अब आपकी फ्रूटफुल होती नजर आ रही है कि चलो अब मंदिर चलते हैं, फैमिली के साथ चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लॉट्स ऑफ थिंग विल बी हैपन इन योर लाइफ। 9th हाउस एक्टिव हो रहा है, अच्छा समय है आपके लिए। अगर बिजनेस में है और विदेश में आकर आप सेटल्ड हो रहे हैं या विदेश से आपका रिलेशन है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छे सपोर्टर्स विल बी देयर, गुड सपोर्टर्स विल बी देयर, एंड आपका कुछ नेम एंड फेम इज ऑल्सो देयर। 9th हाउस, विदेश की यात्रा करना, नेम फेम की एंट्री करना और पैसा कमाना, पैसा भी आएगा, तो गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, अच्छा समय आपके लिए। एक मेच्योरिटी लेवल पे आप कुछ फैसले भी लेते हुए नजर आएंगे यहाँ पर, गुड टाइम। ल्यूज वालों की बात करूँ, आपके ये ट्रांजिट कर रहे हैं 8th हाउस, 1st हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ रहा है। पाइसेस साइन है, ऑलरेडी से स्कॉर्पियो साइन यहाँ पर आता है, कल्पशा कुंडली, वो भी वाटर साइन है। 8th हाउस इज योर टॉप ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस, ठीक है। जब कहीं भी अगर 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, 1st हाउस का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन देना है। 8th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो कहाँ का लॉर्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर। ट्रांजिट में है तो भी, नटल चार्ट में है तो भी आपको उससे ट्रांसफॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है। इसलिए 8th हाउस से सेकंड मैरिज भी देखी जाती है, ठीक है, अगर इन्फ्लुएंस है वीनस या 7th हाउस इन्फ्लुएंस है, 7th हाउस का लॉर्ड इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो यहाँ पर 1st हाउस का लॉर्ड आपका 8th हाउस में आ रहा है, तो आप स्वयं अपने दिमाग को ट्रांसफॉर्मेशन इस समय देंगे, स्वयं देंगे, मैं सेल्फ करूंगा। 1st हाउस का लॉर्ड है ना, खुद आप स्वयं है, ठीक है। सैटर्न इज देयर, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा आपके करियर में। मुझे काम नहीं करना, या मुझे इस काम को इस तरह से मोल्ड करना है, या मुझे इस काम में इस तरह से एडिंग करनी है,
या दिस इज़ रियली वेरी गुड, मैं बिल्कुल रिलेट कर रही हूँ किसी चीज़ से, तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। आठवां घर खराब नहीं है, आठवां घर आपको कुछ चीज़ों को छोड़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए आपको प्रोवोक करता है, ठीक है। सैटर्न इज योर 7th हाउस और 6th हाउस लॉर्ड, डेफिनेटली यहाँ पर आपके रिलेशनशिप या आपका डे बाय डे कर्म, अर्था क्षेत्र विल बी चेंज, करियर, ठीक है। उसके अलावा डिस्पोज्ड इज ट्रांसिंग इन योर 11th हाउस, दिस इज द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर द लियोस पीपल, कि आप अगर कोई करियर चेंज कर रहे हैं या आप यू आर वेटिंग फॉर सम मनी मैटर्स रिलेटेड योर विल वसीयत, ठीक है, कि वहाँ से मुझे पैसा आना चाहिए, या छुपा हुआ पैसा था, दे रखा था, नहीं आया, या कोई विल वसीयत थी, कोई छोड़ के गए आपके बड़े, या समथिंग मनी आप वेटिंग फॉर थिंग कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, तो भी यहाँ पर आपको पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। आठवां घर है, डिस्पोजल 11th हाउस से बैठे हुए ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर की वजह से कोई लीनियर से या फादर फिगर से सम बड़े लेवल का पैसा इस समय आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। सडन मनी विल बी देयर, नो डाउट। दिस इज द फर्स्ट थिंग फॉर द लियोस पीपल। नंबर है 2, यहाँ पर आपका अर्थ क्षेत्र में आप चेंजेस करेंगे, नो डाउट। 2 बड़े प्लैनेट 8th हाउस में बैठे हुए, सैटर्न एंड सन, फर्स्ट हाउस को ऑलरेडी बैठा हुआ। योर माइंड सेट विल बी चेंज related of your career, related of your status, definitely. If you are in business, definitely you will change your business, you will transform your business. अगर आप जॉब में हैं, definitely you will leave your job in this days, और you can switch also, कि मुझे जॉब नहीं करनी है, बिजनेस करना, बिजनेस करनी, जॉब, इस तरह की चीज़ें आप करते हुए नजर आएंगे। टाइम इज वेरी गुड फॉर यू। 8th हाउस इज लाइक ए फिनिक्स, ठीक है, हैरी पॉटर तो सभी ने देखी है, ठीक है। वहाँ पर 8th हाउस है ना, चीज़ों को ख़त्म कर देता है, फिनिक्स की तरह होता है 8th हाउस, स्कॉर्पियो, ठीक है। स्कॉर्पियो और एक्वेरियस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं फिनिक्स में। कहीं बात करनी है फिनिक्स के बारे में, मैं बहुत इन चीज़ों को एनालिसिस करती हूँ, बट बिकॉज ऑफ द वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैं इन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करती हूँ अपनी वीडियोज़ में। बाकी मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ और लिखती हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइक फिनिक्स 8th हाउस काम करता है। कोई भी प्लैनेट 8th हाउस में है, इन नटल चार्ट ट्रांजिट में है, राशि है, आप देखेंगे वो प्लैनेट आपको पहले पूरा तबाह कर देता है, जड़ से खत्म, साफ, और उसके बाद उसी प्लैनेट के थ्रू आप अपनी नई जिंदगी को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज रियलिटी है। आप कहीं बैठ करके सोचे इस चीज़ को कि आपको लगेगा कि रियली कितना ये कैन से इवेंट जो होता है ना, हैपन होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो लाइक ए फिनिक्स होता है, वो खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लेता है एक मोमेंट पे जा करके, ठीक है, और वो जो ऐश होती है वहीं से वो वापस से न्यू बॉर्न होता है। तो दैट इज 8th हाउस। तो फर्स्ट हाउस को 8th हाउस में आप स्वयं को पूरा ही बोले, नहीं ये नहीं चाहिए भाई साहब, थॉट, फर्स्ट हाउस से थॉट, माइंड सिर देगा है फर्स्ट हाउस को, ठीक है, ये नहीं चाहिए भाई साहब, आगे बढ़ो, और हर उस चीज़ को कट ऑफ कट करते चले जाएंगे, एंड यू विल लाइक फिनिक्स। आप उस चीज़ों से वापस से नई चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। डेथ एंड रिबर्थ बोथ आर फ्रॉम द 8th हाउस। 8th हाउस इज इतना पावर और इतना रहस्यमयी प्लेस है 8th हाउस, कि वहीं से तो मरण है, वहीं से जन्म है, आत्मा वहीं से एंट्री करती है। फिर 3rd हाउस, नेक्स्ट थिंग्स, ठीक है, ये बात करेंगे लंबी इस बारे में। 3रा और 8वें में क्या रिलेशनशिप है? 3रा 8वें से 8वां है। सो लॉट्स ऑफ थिंग विल बी हैपन इन लाइफ इन दीज डेज फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। स्टार्टिंग में 15 दिन बिकॉज ऑफ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, यू विल रियलाइज लॉट्स ऑफ आई कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी सडनली आपके पास आती हुई नजर आएगी, या सडनली यू विल आई कैन से क्लैरिफाई करेंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी, अपने करियर को लेकर के, स्पेशली अर्थ क्षेत्र को लेकर के, या आपके जो आपका वर्क प्लेस है उसको लेकर के। एंड आफ्टर जैसे ही रेवती नक्षत्र में एंट्री करेंगे 31 मार्च को सन, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। यू विल प्लान लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड लास्ट का जो 1 साल का जो है साइकिल, डेफिनेटली वो तो खत्म आप सभी के लिए हो रहा है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। रिसर्च के लिए अच्छा समय है, काम के लिए चेंज करने के लिए अच्छा समय है, एंड मनी ऑल्सो विल बी देयर, क्योंकि डिस्पोजल सिटिंग इन 11th हाउस, गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। ट्रांसफॉर्मेशन होगा बड़े लेवल का। वर्गोस वालों की बात करूँ, आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सन, ठीक है, ऑलरेडी सैटर्न इज देयर। सन आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, अपने से 8वें जा रहे हैं, ठीक है। देयर सम सडनली आप देखेंगे कि कुछ अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि कॉम्बस कर दिया है, जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट है, सैटर्न इज सिटिंग देयर, कर्मा करवा रहा है कि करो भाई रोज अपने स्पाउस के लिए, कर्म प्रधान है, एग्जॉल्टेड है बट कर्म करवाते हैं सैटर्न, ठीक है। यहाँ पर सडनली यू वांट फ्रीडम, क्योंकि 12th हाउस है ना, 12वां फ्रीली, आज़ादी, 12वां घर आज़ादी, इसलिए पाइसेस साइन इज देयर।
मृत्यु की जगह हो गई, या स्पिरिचुअल पावर हो गई, या फिर मोक्षा प्लेन हो गया, और ट्रैवलिंग हो गया, अब्रॉड हो गया, हर दूर भेज देता है। तो यहाँ पर सडनली यू वांट, आई वांट सम फ्रीडम, आई वांट सम, आई कैन से ट्रैवलिंग, आई वांट सम डिटैचमेंट, आई वांट सम स्टकनेस से बाहर आप आते हुए नजर आएंगे इन योर रिलेशनशिप। सन इज नॉट कंफर्टेबल इन 7th हाउस, नेवर एवर, बिकॉज सन इज वेरी हीटिंग वाला प्लैनेट है। और उस हीटिंग प्लैनेट की वजह से जब आपका पार्टनर आपके पास आता है तो हीटिंग मतलब ऐसे आप ऐसे बुखार नहीं हो रहा आपको, आई एम नॉट सेइंग दैट वाला हीट नहीं है। सन आपको ईगो देता है, सन आपको प्राइड देता है, सन आपको वो उस लेवल का थॉट देता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में उस लेवल पर कंपेयर, मतलब एक ना एक कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दैट्स व्हाई सन इज नॉट गुड इन 7th हाउस। प्रेम है, सातवां घर प्रेम है, सातवें घर में झुकना पड़ता है, काम करना पड़ता है। आप लिब्रा प्लेस है, वीनस है, आप प्रेम करते हैं तो आप 2 बार आप बात नहीं करेगा, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है, आप प्रेम में भी है, रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट में भी है, तो आप उसको 2 बार सॉरी बोलोगे, तीसरी बार भी बोलोगे, चौथी बार भी जाके बोल दोगे, बोल ले भैया तो बात कर ले भाई, सॉरी भाई। होता है ना ऐसा लाइफ में, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ आई नेवर बी सॉरी, ठीक है। तो सन इफेक्ट डेफिनेटली, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको यू वांट सम फ्रीडम, और यहाँ पर ईगो क्लैशेस विल बी 200% विल बी देयर विद योर पार्टनर, नो डाउट। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बचाना है या यू डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप, तो सडनली आपको थोड़ा सा अपने ईगो में कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं कह सकती हूँ कि इसमें हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर और आप दोनों किसी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस, बिकॉज ऑफ योर करियर या योर पार्टनर्स करियर, नो डाउट, ठीक है, इस समय आप उनसे दूर जाएंगे। यहाँ डिटैचमेंट तो 200% होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सन ने सैटर्न को कॉम्बस्ट कर लिया, करियर की वजह से दूर जा रहे हैं, 7वें घर में सन आ गया, ठीक है। अगर ट्रैवलिंग है, अगर ट्रांसफ़र हो गया है, अगर बहुत बिजी हैं काम में, कई बार होता है ना बात नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, ट्रैवलिंग हो गई, फिर अपनी मीटिंग में है, तो ऐसा भी हो सकता है। हर जगह नेगेटिव लेवल पे नहीं जाना चाहिए, बट हाँ देयर सम डिटैचमेंट विथ योर पार्टनर। सो कंट्रोल योर ईगो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू से यू वन थिंग। सेकेंडली, रिलेशनशिप को या इस तरह के जो एक बॉन्डिंग होती है उसको जस्ट फॉर कि अपने ईगो की वजह से या अपने उसकी वजह से अवॉइड, मतलब नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये तो 1 महीने के लिए यहाँ पर है, उसके बाद ट्रांजिट कर जाएंगे, 8th हाउस में चले जाएंगे, सैटर्न विल बी देयर, फिर आपको लगेगा कि यार मैंने गलत बोल दिया, इतना ईगो नहीं करना चाहिए था। सैटर्न इज देयर ना, सैटर्न तो अभी रुकेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप बिजनेस में हैं तो दिस इज अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। देखिए सन इज नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप, गर्म वाला प्लेनेट है, प्रेम प्यार के लिए जगह टाइम नहीं होता है सन वालों के पास में, वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी प्रैक्टिकलिटी वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर काम आएगी। ट्रैवलिंग इज देयर, विदेशी यात्रा इज देयर, स्टेबिलिटी इज देयर, यू कैन बी एक्सप्लोर योर सेल्फ इन टू द पब्लिक, 7th हाउस पब्लिक इमेज, मीटिंग करना, दौड़ना, भागना, काम करना, एक पावर मिल रही है 7th हाउस में सैटर्न को, सन के द्वारा आपको। एक जो सैटर्न का जो था ना, ठीक है कर लेंगे 2-3 साल के लिए रहते, धीरे धीरे चलते हैं, ठंडा प्लान, यहाँ पे गर्मी आ गई, चलो उठो काम करो, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। तो टाइम इज़ वेरी गुड एज पर यू इन बिजनेस, यू आर प्रैक्टिकल पर्सन, टाइम इज़ नॉट गुड एज पर योर रिलेशनशिप। और इसीलिए वो जो 7वें घर में सब सन होते हैं ना, नटल चार्ट में ट्रांजिट में भी है, तो इसीलिए होता है कि वो तो जल्दी उठ के काम पे लगे और पार्टनर नहीं उठा तो वही उठ। एक और चीज़ हो सकती है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ इगोस्टिक इसमें चीज़ें सामने फेस करनी पड़ जाए, और आपका पार्टनर आपसे दूर भागने लग जाए, वो आपको पर्चा पकड़ा है, नहीं तुम तो मेरे साथ तो चलते ही नहीं हो, तुम्हें ये करना है, यू हैव टू बी सॉरी, मैं तो सुबह उठ जाता हूँ, मैं तो वर्क पे चला जाता हूँ, मतलब जो एक ईगो जो होता है ना, आप ठीक है सुबह उठ रहे हो, वर्क पे चलो अच्छी बात है, बट उसको आप ये नहीं चाहते कि सामने वाला वही करे, उसको नहीं मन कर नहीं जाना उसको, तो ये ईगो होता है, मैं वाला, इसी को तो ईगो कहते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल योर ईगो। डिस्पोज आपका 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जुपिटर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने पहले से बोला, फिर से बोल रही हूँ कि बिकॉज ऑफ द करियर या बिकॉज ऑफ द स्टेटस में भी पॉसिबल कि यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स आपको आए, बट प्रैक्टिकली में जाएंगे तो स्टेटस के लिए टाइम इज वेरी गुड, नो डाउट, ट्रैवलिंग इज देयर, नो डाउट। लिब्रास वालों की बात करूँ, आपके 6ठे घर में सन आ रहे हैं, सन आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, अपने से जा रहे हैं वो 8वां, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अर्था क्षेत्र में आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए सन प्रवोक कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, मैं तुरंत से बोलूँ, हो सकता है कि इस समय आप विदेश में जाके सेटल हो या विदेश के द्वारा पैसा कमाएं इस समय, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले
फ्रॉम द अब्रॉड एंड यू आर सेटल्ड फ्रॉम द अब्रॉड, यू वांट टू सेटल, चाहे पढ़ने जाना हो, चाहे जॉब हो, चाहे आपकी बिजनेस हो, यहाँ पर छठे घर में सन आपको अपॉर्चुनिटी देते हुए नजर आएंगे एंड आपको उस अपॉर्चुनिटी के द्वारा बड़ा पैकेज आना, बड़े लेवल पर आपको कोई प्रमोशन हो जाना। फॉर एग्जांपल आप नॉट विदेश, हो सकता है कि आप, मैं यहाँ पर राजस्थान में बैठी हुई बात करूँ, हो सकता है कि आप मेरा साउथ में कहीं ट्रांसफ़र हो गया, तो मेरे लिए तो विदेशी हो गया ना भाई, मैं तो ना भाषा जानती हूँ, न वहाँ का कल्चर मुझे कुछ समझ में आएगा, न वहाँ का खान पान है। विदेश इज मीन्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज ऑल विदेश फॉर अस, नो डाउट, ठीक है, अब्रॉड, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें भी आपको मिले, बट वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उसके साथ साथ आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ मनी भी स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है इन टू द आई कैन से नेटवर्क बन रहा है, टीम वर्क हो रहा है, इमेज इन द सोसाइटीज अच्छी हो रही है, गुड टाइम इज देयर, अच्छा समय है। लेकिन छठा घर है तो मेहनत है, प्रारब्ध कर्मा बढ़ रहा है। सन एंड सैटर्न बोथ आर सिटिंग इन योर सिक्स्थ हाउस, दोनों बिल्कुल सोल कारक और आपका गणादि कारक, बोथ आर कारक के बारे में बात करेंगे किसी दिन, ठीक है, बोथ आर सिटिंग इन सिक्स्थ हाउस। सोल के लिए काम करना है, बन के दिखाना कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, ट्रांसफर हो गया, मुझे तो ये चीज़ चाहिए, मुझे तो इतना पैकेज चाहिए, मुझे तो ये सीट चाहिए थी, आई एम गोइंग। गणाधिकारक कह रहे हैं थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, इवन स्पेशली फॉर योर ईटिंग हैबिट्स, डाइजेशन सिस्टम, हीटिंग बहुत ज़्यादा है, धूप आ गई इतनी जल्दी से, धूप बहुत गर्मी है, तो बुखार ना हो जाए, थोड़ा सा आप ट्रैवलिंग में हैं, आपको खाने का वो सब चीज़ें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। डिस्पोज टू 9th हाउस में किस्मत के द्वारा दिया गया कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी से आप इस समय आपकी झोली में गिर सकती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, काम करने के लिए कमर कस लीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा वर्क प्लेस पे या नेटवर्क पे या फ्रंट ऑफ द योर बॉसेस, फ्रंट ऑफ द सीनियर्स, फादर स्पेशली, थोड़ा सा अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। छठा घर नहीं, यहाँ पे ईगो की जगह नहीं है, यहाँ पे शांत होकर काम करना पड़ता है, मुंह पे उंगली रख के काम करना पड़ता है। छठे घर में हल्ला करना नॉट गुड, क्योंकि एनिमीज भी यहीं से आते हैं, हिडन एनिमीज की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ईगो आपका बाहर नहीं आना चाहिए। सन की एनर्जी को काम करने के लिए यूज कीजिए, वाइटैलिटी को। सरिस कारक और D3 विटामिन डी का एक कारक होता है, जिससे हमें शक्ति मिलती है, जिससे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और इंडियंस में तो बहुत ज़्यादा इसकी लैक ऑफ द विटामिन डी होता है, तो उसकी शक्ति को काम में लीजिए कि मैं काम करूँ, ना कि ईगो क्लैशेस करूँ। उसके अलावा ऐसे हो सकता है कि आपको विटामिन डी की भी कमी महसूस हो जाए अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या ऐसा, तो ईट समथिंग, जो आप देख सकते हैं गूगल पे जाके क्या है, या यू कैन टेक सप्लीमेंट ऑल्सो, बट माइंड योर ईगो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा अपनी मदर की हेल्थ का इसमें आपको ध्यान रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर मदर्स हेल्थ। या आप घर भी चेंज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्टेबिलिटी कहाँ पर है, बट टाइम इज़ वेरी गुड। छठा घर है, काम कीजिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। व्हेन सन विल ट्रांसिट इनटू द 7th हाउस, एरीज में आ जाएंगे, एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, आपके काम की ही आपको तारीफ मिलेगी। रिलेशनशिप की बात नहीं करूँगी मैं इसमें, काम की तारीफ करेगी। छठे घर में से जाकर के आए, दुष्टाना प्लेस को क्रॉस करके आए, और यहाँ पर आप जितनी कर्मठता से आगे बढ़ेंगे ना, उतने रिजल्ट आपके लिए बहुत बेटर होंगे। छठा घर, 8वां घर, 12वां घर जब भी ट्रांजिट करते हैं प्लैनेट्स, या होते भी हैं या नटल चार्ट में भी है, तो ध्यान रखना वो आपको पका रहे हैं। पका रहे मतलब नॉट वैसा पकाना, गोल्ड होता है ना, वो जब तक हीट में नहीं जाता तब तक आभूषण का आकार नहीं लेते। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके 5th हाउस में सन ट्रांजिट करने वाले हैं, 5th हाउस के तो कारक ही हैं, ठीक है। पाइसिस साइन आपके 5th हाउस में आता है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली 200% आप अपनी कोई इंटरनली कोई आपकी जो इच्छा थी कि मुझे काम करना है, कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ लर्न करना है, समथिंग लाइक रिलेटेड ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, समथिंग पढ़ाई लिखाई, नॉट रिलेटेड ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, व्हाटएवर, पढ़ाई लिखाई है, कुछ किताबी ज्ञान है, कुछ डिग्री छूट गई थी, हायर एजुकेशन के लिए जाना है, आप किसी भी एज में हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट इन दिस डेज। आप उस चीज़ को क्रिएट करेंगे कि मुझे इस चीज़ को सीखना है, लर्न करना है। यहाँ पर आप अपनी कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ को वापस से उजागर करते हुए नजर आएंगे। डिस्पोजर सिटिंग इन 8th हाउस, पुरानी थिंग्स विल बी अपेयर, पुरानी चीज़ों से जुड़ना, पुरानी पढ़ाई करना, पुराने एजुकेशन में लर्न करना, या फिर
इस समय आप डेफिनेटली कुछ टीचिंग या कुछ भी वट एवर, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, करते हुए नजर आएंगे, या लर्न करते, सीखना पढ़ाना दोनों चीज़ें इस समय आपकी लाइफ में इसमें होती हुई नजर आ रही है। 5th हाउस में सन है, 5th हाउस के कारक है सन। यहाँ पर डेफिनेटली आपकी इंटेलिजेंसी को कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। यस, एंड सैटर्न इज योर 3rd हाउस लॉर्ड। यस, तो लर्निंग द थिंग्स, कंबशन है लेकिन बेटर तो वही है। उसके अलावा यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आगे जाएंगे, इंटेलिजेंस के लिए आगे जाएंगे, आप कुछ नई चीज़ों के लिए आगे जाएंगे। पढ़ाई हो, आपका करियर हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपको आपके बड़े जो हैं उनसे बड़े लेवल का सपोर्ट इससे मिलता हुआ नजर आएगा। सडनली आपको कोई टीचर मिल गए पुराने, या आपने ऑनलाइन कोई टीचर से मिल लिए, मेरे को तो पढ़ाते थे या मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई इज देयर, नो डाउट, नॉलेज इज देयर, एजुकेशन इज देयर, यू विल यूज योर एजुकेशन। चाहे आप जॉब के लिए भी जा रहे हैं तो आप अपनी डिग्री को लेकर के जा रहे हैं कि मैंने पढ़ाई करी है, नंबर अच्छे आएंगे अगर कोई स्टूडेंट है तो। वेरी गुड टाइम फॉर यू। स्कॉर्पियोस वालों की बात करी हुई, जस्ट अपनी जड़ों से जुड़ करके आप आगे बढ़िए, उनको ना भूलिए, रिबेलियस लेवल ना अपनाइए, ध्यान रखना। आप यहाँ पर थोड़ा रिबेलियस है तो इगोस्टिक या इस तरह का बिहेवियर अपनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जितना जड़ों से जुड़ेंगे, जितना अपनी उन चीज़ों से जुड़ेंगे जो पास्ट में आप करते थे, पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो, समथिंग लर्न, यू आर लर्निंग समथिंग, उतना आपके लिए बेटर होगा। सडन मनी विल ऑल्सो विल देयर, सडन पैसा विल बी देयर, नो डाउट। टाइम बहुत अच्छा है आपकी न्यू क्रिएटिव थिंग्स में एंट्री करने का। देखिए पाइसेस साइन ऑलरेडी आई सेड इन द स्टार्टिंग द वीडियो कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, यहाँ पर पुरानी चीज़ें छूटती है, तो डेफिनेटली आप प्लान करेंगे नई चीज़ों के लिए और पुरानी चीज़ें छूटती हुई नजर आएंगी। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू फॉर ट्रैवलिंग ऑल्सो। हमें ट्रैवलिंग भी करेंगे, लोगों से मिलना जुलना, नए ग्रुप में जाना, अच्छा समय है। पैसा कमाना और पैसे को इन्वेस्ट करना, बोथ द थिंग्स विल बी देयर। ऐसे वाले सिनेरियो जो बन रहा है आपका 5वां 8वां घर, 3रा घर एक्टिवेट हो रहा है, ऐसे टाइम में ना इंसान इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी सोचता है, बैंक में भी सोचता है, म्यूचुअल फंड, इस तरह चीज़ों में इन्वॉल्व करना। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू फॉर न्यू थिंग्स। टाइम अच्छा है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट मत से बाहर निकलिए, अपना एक्सट्रोवर्ट बनिए इवन। उसके अलावा ईगो कंट्रोल कीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी एंट्री होगी इस समय, सम गुड गवर्नमेंट सेक्टर, टीचिंग है, कॉलेज, स्कूल्स, इस तरह की चीज़ों, ऐसे वाले ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एंट्री हो सकती है, पढ़ने के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी। गुड टाइम, अच्छा समय। रिलेशन की बात तो करने की जरूरत नहीं मुझे, वो इस समय आप उसके बारे में कुछ भी एनालिसिस मत कीजिएगा। इट्स नॉट गुड टाइम फॉर द रिलेशनशिप। सन 5th हाउस में इंसान रिलेशनशिप नहीं करता, थोड़ा ईगो लेवल हाई लेवल पर रहता है। 5th हाउस में पूर्व पुण्य, पुरानी कोई चीज़ें थी जिनको आप छोड़ना चाहते थे, जो डर रहा था, जहाँ थके हुए थे, नहीं करना है, या मेरा फ्यूचर मुझे सेट नहीं हो रहा, विजन नहीं समझ नहीं आ रहा, डेफिनेटली यू विल लूज, यू विल इवन, आप सामने से लेट गो नहीं करना, आगे जाए, आगे बढ़िए, चाहे वो कितना भी आपने बांधा हुआ था। जैसे टाइम, जैसे सन इज वेरी आई कैन से पावरफुल प्लैनेट, यो आत्मा कारक, 5th हाउस खुद को उनको दिया गया है, तो उनमें वो आपको पावर देते हैं। व्हेन सन इज ट्रांसिटिंग इनटू द पाइसेस साइन, छोड़ देंगे अब यार, अब तो पावर आ गई, एरीज में नया काम स्टार्ट करें। सेस्टिस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में सन ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। सन इज योर, एक और यस, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ फॉर द स्कॉर्पियोस पीपल, ठीक है। सन इज योर, यस, सन अपने से 8वें गए हैं तो आपके करियर में बड़ा बदलाव करेंगे। सन आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, करियर में बड़ा बदलाव, ऑलरेडी आई सेड द थिंग्स, फिर से मैं बोल रही हूँ, करियर में बड़ा बदलाव, बड़ा बड़े लेवल का बदलाव, आपका विजन ही अलग कर देंगे कि अब मेरे को इस जगह पे जाना है। देखिए 2 बड़े प्लैनेट की एंट्री हुई है, ये आप ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में, छोटी चीज़, छोटा टाइम नहीं है ये, बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में, ठीक है। सन आपके 5th हाउस के 9th हाउस के लॉर्ड है, यस, ठीक है। यहाँ पर आप अपने फादर से रिलेटेड, देयर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर सम मनी मैटर्स, देयर सम प्रॉपर्टी थिंग्स, उन सब चीज़ों को इस समय क्लैरिफाई करेंगे, सही गलत छोड़ेंगे या लेके आएंगे, क्योंकि पाइसेस साइन है, ठीक है। सैटर्न तो कंबशन में चले गए हैं इस समय, सैटर्न आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। आपकी फैमिली, फादर मदर, फादर के नॉर्म्स, आपके स्पाउस डिस्पोज ट्रांसफरिंग इन योर 7th हाउस,
फैमिली से जुड़ा हुआ, घर से जुड़ा हुआ, रिचुअल्स, रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर फैमिली और होम, उन सब चीज़ों को लेकर के देयर इज सम बिग, आई कैन से, ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आपकी ज़िंदगी में आएगा। 14710 इन एक्सिस में इस तरह की एनर्जीज आती है तो इंसान बड़े लेवल की चीज़ चेंज करता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में डिस्पोज हो रहा है आपके 4th हाउस का, और 4th हाउस में एनर्जी आ गई सन एंड सैटर्न की, और 7वें घर में डिस्पोज जाके बैठ गए जुपिटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़े लेवल की एनर्जी चेंज होती हुई नजर आ रही है। इस समय अगर आप अनमैरिड है, समझिए इस चीज़ को, हो सकता है बिकॉज ऑफ योर पार्टनर आप अपने घर से सेपरेट हो जाए। ठीक है, या आप मतलब मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर बिकॉज ऑफ योर पार्टनर इस समय आप घर में इन्वॉल्व हो जाए। दैट कैन बी वाइस वर्सा, डिपेंड्स कि सन आपके नटल चार्ट में क्या लेवल पर जाते हैं या जुपिटर की क्या स्थिति है, डेबिलेशन है, कोई कैन से नेगेटिव लेवल पर बैठे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। बट बिकॉज ऑफ योर पार्टनर देयर सम थिंग्स विल बी चेंज, और बिकॉज ऑफ योर प्रॉपर्टी ऑल्सो। घर चेंज करना था, घर चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट का अगर आप, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में है, आपको वहाँ से कोई फ्लैट मिल गया, बंगलो मिल गया, यू आर शिफ्टेड ओवर देयर विथ योर फैमिली और विदाउट योर फैमिली कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज, बट यहाँ पर आपको बी रिस्पॉन्सिबल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शिफ्ट भी हो रहे हैं तो आपको चिंता रहेगी घर में भी कुछ, मेरे को घर पे जाने पड़ेगा, या वहाँ पे पैसा देना है, या मेरे फादर का काम था उसको कंप्लीट करना है। सब इनकम्प्लीट वर्क यू हैव टू बी कंप्लीटेड इन दिस डेज, या फिर आप उसको सिरे से छोड़ देंगे कि मुझे करना है। सेपरेशन और इन्वॉल्वमेंट, बोथ आर थिंग्स आर बहुत हाई लेवल पर आपकी कुंडली में एक्टिवेट हो रही है इस समय। ठीक है, बट वैसे पाइसेस साइन है ना, तो आई थिंक कि सेपरेशन विल बी देयर, नो डाउट। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको काफ़ी समय स्टक हो रही थी, फैमिली से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समथिंग लाइक, अब आप उन चीज़ों को कट ऑफ करेंगे। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 15 दिन तो आप करोगे उत्तराभाद्र नक्षत्र में, व्हेन सन विल ट्रांजिट, सैटर्न का नक्षत्र है, चलो भाई इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खत्म करो। व्हेन ट्रांजिटिंग 31st of March इन रेवती नक्षत्र सन, एट दैट मोमेंट प्लान कर दो, नई चीज़ करेगा, चलो लेट्स डू द न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल चेंज इन लाइफ इन दिस डेज रिलेटेड ऑफ योर मन, 4th हाउस ऑफ मन, इमोशंस, कुछ इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ों को भी आप कट ऑफ इस समय करते नजर आएंगे। माइंड योर मदर्स हेल्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बी रिस्पॉन्सिबल, फिर से कह रही हूँ। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, 3rd हाउस में सन ट्रांजिट करने वाला है। सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, अपने से 8वें जा रहे हैं, 8वें से 8वें। ठीक है, मतलब 3rd हाउस इज योर हाई लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि 8वें से 8वां दिया गया है। 8th हाउस योर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है 3rd हाउस। ठीक है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को कम्बस्ट कर दिया 8वें घर के स्वामी ने, सन ने। ठीक है, सैटर्न इज योर फर्स्ट हाउस लॉर्ड। ठीक है, डिस्पोज ट्रांसिटिंग योर 6th हाउस। फिर से कैप्रिकॉन आ गया, फिर से मैं कुछ लाइन कहूँगी तो आप लोग फिर कहेंगे कैप्रिकॉन्स के लिए गलत बोलते हैं। मैं कैप्रिकॉन्स के लिए गलत नहीं बोलती हूँ, पर कैप्रिकॉन ऐसा साइन है ना, अर्थ क्षेत्र वाला साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स, उनको करना ही है। टॉप का स्टेटस का जगह कैप्रिकॉन्स को दी गई है, कितना गर्मी है। ठीक है, यहाँ पर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ कैन बी पॉसिबल विथ योर सराउंडिंग पीपल। इस वक्त आपको कुछ बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स आ सकती है। पुरानी कोई प्रॉब्लम्स थी, 8th हाउस का लॉर्ड है, या कुछ ऐसी आपकी वे ऑफ टॉकिंग, बिकॉज ईगोस्टिक लेवल 3rd हाउस में आ गया सन। ठीक है, सम बिहेवियर आपके द्वारा किया गया है और किया गया हो पूरा पहले या अभी, तो हो सकता है कि इस समय आप सडनली कोई बड़े एनिमीज़ आपके आसपास तैयार कर लें, आपके ईगो की वजह से, बात करने के तरीके की वजह से, आपका अननोइंग करेज की वजह से। यू आर कैप्रिकॉन। ठीक है, उसके अलावा आपके सराउंडिंग लोगों से इस समय आपको बहुत तरीके से बात करनी है। उसके अलावा देखना है कि कौन आदमी सही है, कौन गलत है। हो सकता है पुराने किसी नेटवर्क में जाए, पुराने मित्रों से मिले, पुरानी अपनी कैन से एनर्जी को वापस से गेन करना चाहें, बट डिस्पोज ट्रांसिटिंग इन 6th हाउस जुपिटर। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़े आपको मतलब कुछ नुकसान ही होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अपने टाइम की वैल्यू कीजिए। आप किससे बात कर रहे हैं, किस लेवल पर बात कर रहे हैं, ज़रूरी है तो बात कीजिए, वरना मत कीजिए। उसके अलावा अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे हैं, अर्थ क्षेत्र के लिए, नए काम के लिए नई एंट्री कर रहे हैं, बिजनेस है, जॉब है, लर्न करना, अपने एफर्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना, या ट्रैवलिंग भी करना, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। डिस्पोज 6ठे घर में बैठा है, 7वें या 11th हाउस में नहीं बैठे कि वहाँ से आप अरे जाओ काम करो, आपको तो बहुत अच्छा वो मिलेगा। डिस्पोज इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिटिंग, क्योंकि वो जो मालिक का बैठा हुआ है, मालिक 6ठे घर में बैठा है,
तो कुछ भी एफर्ट्स लगाओगे ना तो नुकसान ही देगा। हो सकता है सडनली कोई बड़ा लोन इस समय सामने आ जाए, फ्रेंड से लोन ले रखा था, पैसा उधार ले रखा था, वो सामने आके बढ़िया ला भी पैसा दे, और फिर गर्मा गर्मी हो गई, इगोस्टिक बिहेवियर विल बी देयर एंड यू विल गो इनटू द आइसोलेशन कि मुझे तो बात ही नहीं करनी, अदरवाइज मुझे उधार देना पड़ेगा। ठीक है, सम डिजीज कैन बी पॉसिबल। इस समय अगर बहुत ट्रैवलिंग में रहते हैं या बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को ऑप्ट करते हैं, उससे ऑप्टिंग द थिंग्स। ठीक है, उसके अलावा आपका सोशल मीडिया, वे ऑफ टॉकिंग, आप किस तरह से अपने आप को, अपनी बातों को रिप्लाई में जाते हैं, थर्ड हाउस। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप कितने एक्टिव हैं, किस तरह से अपने मेल का आंसर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है या ग्रुप्स में आप किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप एडमिन हैं कहीं के। कई बार नहीं तो कोई इंसान बहुत हार्श वर्ड में रिप्लाई कर दे, हार्श वर्ड लिख दे ग्रुप में, सडनली ये क्या बोल रहा है, तो होता है ना कई बार, तो वो कहीं ना कहीं वो ईगो क्लैशेस देयर। तो माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर आई कैन से टर्म कि आप किसी से बात कर रहे हैं। नए अपॉर्चुनिटीज़ में जाने का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा क्योंकि डिस्पोजल छठे घर में बैठा है। उसके अलावा दिस इज द पाइसेस साइन। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो एक पोस्ट मिली है, आपको जो करेज मिला हुआ है, या आपकी जो एक ऑरा है, या आपकी जो एक तीसरा घर है ना, एक वैभव है, इसकी इंग्लिश मुझे नहीं समझ में आ रही क्या बोलते हैं इसको, एक वैभव होता है ना इंसान का। थर्ड हाउस वो जगह है कि आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको थर्ड हाउस समझाती हूँ। थर्ड हाउस वो जगह, ठीक है, अब आपने उस इंसान के घर में आप गाड़ी लगाया, अपना गाड़ी लगा, आप एंट्री किया, आपने बड़ा सारा दरवाज़ा देखा, थर्ड हाउस से स्टार्ट। आपने दरवाज़ा खोला, एक नौकर ने दरवाज़ा खोला, बहुत बड़ा गार्डन है, 4 माली वहाँ काम कर रहे हैं, छठा नौकर आपको लेकर के जा रहा है, 5वां नौकर कॉफ़ी ला रहा है उसके, तो आप सिर्फ वो वैभव थर्ड हाउस, ये इतना बड़ा आदमी है, अंदर से वो कुछ भी हो, उसका वैभव, जो सराउंडिंग, जो उसने माया थर्ड हाउस ने जो इकट्ठी कर रखी है, ठीक है, वो चीज़ इज थर्ड हाउस। सराउंडिंग क्या है उसके, 10 नौकर तो मुझे अब तक तो दिख चुके हैं, 6 गाड़ियां मैं देख चुका हूँ, ये इंसान इतना पैसे वाला है, इंटरनली चाहे उसके पिताजी का पैसा है लेकिन वो रहता कैसे है, सराउंडिंग द थिंग्स किससे से लेता है, दैट इज थर्ड हाउस। तो यहाँ पर जो आपका वैभव है ना, उसमें आपको इस समय संभाल के उसको रखना है, वरना आप ध्यान रखना कि सन के द्वारा ही फेम और डिफेम भी आता है। ठीक है, तो अगर आप गुड अपॉर्चुनिटीज में नॉट गुड अपॉर्चुनिटीज में जा रहे हैं, नई काम को ऑप्ट कर रहे हैं, इन सोशल मीडिया, इन द फ्रेंड सर्कल, इन द योर सर्कल जिनसे आप रेगुलरली बात करते हैं, तो इस समय टाइम अच्छा नहीं है। अवॉइड द थिंग्स। ठीक है, अगर नया बिजनेस में भी जा रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, आपको हो सकता है कि चलो करेज आ गया ना, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, सन आ गया थर्ड हाउस में, तो करेज आ गया, मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम, थर्ड हाउस। ठीक है, या फिर बिजनेस में ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे छोड़ देना है ये बिजनेस, या जॉब छोड़ देनी है, या नई चीज़ को लर्न करना है। हो सकता है कि मनी का लॉस हो जाए, लोन लेकर के आप काम करना शुरू कर दें, या आप सडनली चीज़ों को स्विच कर रहे हैं, तो आप आफ्टर दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल, 1 महीने की बात है, तो माइंडेड द थिंग्स। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए गुड थिंग्स, बट कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और करना है कि नहीं करना है, इसका सोचना जरूरी है। 8वें घर का स्वामी है सन, आपके 8वें घर के स्वामी हैं, और डिस्पोजल भी छठे घर में बैठे हैं, तो बोथ द दुष्टाना प्लेसेस आर एक्टिवेट। ध्यान रखना इस बात का, छठा और 8वां दोनों घर आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, और फर्स्ट हाउस का कंबेशन में दिमाग नहीं चलेगा इस वक्त, ध्यान रखना। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब भी कंबेशन में होता है ना, ट्रांजिट में है या नटल चार्ट में भी है, इंसान का खुद का दिमाग, खुद का आइडिया नहीं चलता है, डम लाइक हरकतें करता वो, अजीबों को डिसीजन ले लेता है। कंबेशन में चला गया ना, किसी और के हिसाब से चल रहा है वो, शंख बन जाता है। ठीक है, तो माइंड इट, और थोड़ा शांति रखिए, ज़्यादा धमा चौकड़ी मचाने की जरूरत नहीं। एक्वारियस वालों की बात करिए, आपके ट्रांजिट करें सेकंड हाउस। ठीक है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 4 रूलर है, ऑलरेडी राहु ट्रांजिटिंग इन फर्स्ट हाउस। ठीक है, सेकेंड हाउस में सन ट्रांजिट करने वाले हैं, सन आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पर इफ़ यू वांट टू मैरी विद समवन, इस समय आप अरेंज मैरिज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड सेकेंड हाउस में आ गए हैं, कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को एक नाम देना, सेकेंड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैरिज, ध्यान रखना इस बात का। सेकेंड हाउस सपोर्ट नहीं करेगा, शादी नहीं होगी, फैमिली जुड़ती है, फैमिली में एंट्री हो रही है इंसान की। सेकेंड हाउस और 8th हाउस बोथ हाउस शुड बी सपोर्टिंग होना चाहिए जब शादी होती है, स्पेशली अरेंज मैरिज। भाग भाग के करनी वो अलग बात है कि आप फैमिली को सपोर्ट नहीं ले रहे हो, मैं खुद ही कर लूँगा, वो अलग चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर शादी की बात चल सकती है, शादी में आप हो सकता है आपको अरेंज मैरिज हो, प्रपोजल कैन बी पॉसिबल आ सकते हैं आपके लिए, एंड यू ऑल्सो वेरी मच सीरियस अबाउट द मैरिज, चलो जी शादी करते हैं। ठीक है,
डिस्पोजिटर 5वें घर में बैठे हैं जुपिटर, ठीक है। आपका रोल इन द फैमिली विल बी चेंज इन दिस डेज। मैं शादी की बात कर चुकी हूँ कि 7th हाउस का रोड है। उसके अलावा इफ यू आर मैरिड और यू डोंट वांट टू मैरी, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर आपका करियर, यहाँ पर आपकी इमेज इन द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ योर नाउ यू आर अर्निंग पर्सन और नाउ यू आर हेड ऑफ द फैमिली। इस तरह की चीज़ें इससे में आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। दो चीज़ों की वजह से इंसान की इमेज चेंज होती है, चाहे पब्लिकली हो चाहे फैमिली में हो, ठीक है। पहला आपकी शादी हो जाती है, तो अब शादी हो गई, अब तो थोड़ा ऐसा बोलते हैं ना हम लोग इस तरह से बात, ठीक है। या फिर इंसान कमाने लग जाता है। मनी एंड रिलेशनशिप, दो चीज़ों में इंसान की लाइफ चेंज होती है। उसके अलावा आपका 7th हाउस और 10th हाउस जब एक्टिवेट होते हैं तब इंसान की लाइफ चेंज होती है, उसकी एक इमेज चेंज हो जाती है। घर में भी हम थोड़ा सा कमाने वाले इंसान की थोड़ी सी बढ़ जाती है इज्जत, इमेज बढ़ जाती है कि हाँ कमाता है, कमाती है, जो भी है, ठीक। कह नहीं सकते फिर आप उसको कुछ भी कमाने वाले आदमी को अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। एक हाउसवाइफ भी है, कितना भी काम करती है, कितना भी लगी है बेचारियाँ, 16-16 घंटे 18-18 घंटे लगी हुई है सुबह से शाम, कुछ पता नहीं, कोई इमेज नहीं होती है। कहते रहते हैं हम रानी, अभी वुमेंस डे बनाया है, मैं अपनी वुमेंस बाहर आ रही, मेरी वुमेन। आई एम नॉट सेइंग फॉर नेगेटिव पॉइंट्स फॉर द मेल पर्सन, और नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, बट ऐसा है कि उनको थोड़ा नहीं होता है कि, और अगर कोई अर्निंग सोर्स ऑफ, मतलब उनके बिना काम भी नहीं चलने वाला। वो एक दिन के लिए घूमने चले जाएँ, अपने मायका चले जाए, या 4 घंटे भी घर से बाहर आए, तो सारे हो जाते हैं कहाँ गए, ठीक है। बट वेन एवर यू आर अर्निंग, सोर्स ऑफ फंडिंग आपने स्टार्ट कर दिया, या आपने शादी कर लिया, दोनों चीज़ों में आपकी इमेज का चेंज हो जाती है। एक रेस्पेक्ट लेवल पर चले जाते हैं, तो वही चीज़ें एक्यूरेट वालों के साथ तो नहीं होती हुई नजर आ रही है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाएं थोड़ा सा भी काम है ना आप करते रहो, कुछ ना कुछ कराना चाहिए जिंदगी, मन भी खुश होता है, मन भी अच्छा लगता है। तो एक्यूरेट वालों के लिए आपकी लाइफ का पैटर्न चेंज हो रहा है, आप मुखिया बन रहे हैं कहीं ना कहीं। उसके अलावा यहाँ पर आपको जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बिजनेस करते हैं उसके लिए टाइम बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। अच्छा स्टार्टअप भी आप इस समय होता है, स्टार्ट कर लें। उसके अलावा आप अगर पढ़ाई में हैं, आपने कोई कॉलेज में एडमिशन लिया है या पढ़ाई कर रहे हैं, जो नंबर अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं, रिजल्ट विल बी गुड। डिस्पोजल 5वें घर में बैठे जुपिटर, वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। इससे अच्छा समय, बहुत अच्छा समय आपके लिए। आपकी फ्रंट ऑफ द इमेज इन द सोसाइटी तो अच्छी हो ही रही है, उसके अलावा पैसा भी कमा रहे हैं, पैसा भी जोड़ रहे हैं, घर में भी रेस्पेक्ट मिल गई है, ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली होते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे पूछिए काम हो रहा है, आपकी ओपिनियन के अनुसार चीज़ें चल रही हैं आगे बढ़ के, ठीक है। तो शादी का भी माहौल बन सकता है, बिजनेस का, और आपके आई कैन से करियर का भी माहौल बन सकता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, सैटर्न आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी है। इससे हो सकता है कि आप कहीं और जाकर के शिफ्ट हो, या पहले से कहीं शिफ्टेड थे, नाउ यू आर कम एट इन योर फैमिली। जैसे कहीं और आप ट्रांसफ़र कर रहे थे, कहीं और रहते थे, अब फैमिली के पास आप वापस आ गए, तो डेफिनेटली यू आर आई कैन से फैमिली के साथ रहने लग गए, फ़र्क पड़ गया। अरे भाई ये आ गया, अब इसे पूछो, इसके होता है ना ऐसे, जो बाहर से अब बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, घर आ जाते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग चेंज हो जाती है लाइफ में। आपका रहने का तरीका चेंज होता है, फूड हैबिट्स विल चेंज, आपका विजन चेंज हो जाता है, आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाता है, और नाउ यू आर बिकम अ फैमिली मैन हो जाते हैं आप, लॉट्स ऑफ थिंग चेंज। तो टाइम अच्छा है, हर चीज़ के लिए समय अच्छा है। थोड़ा सा अपना ईगो बिहेवियर टूवर्ड्स योर फैमिली ना अपनाएं। अगर कोई सलाह मांगी जाती है, कोई हेल्प मांगी जा रही है इन मनी मैटर्स और मेंटली लेवल भी ऑल्सो, तो थोड़ा सा ईगो थोड़ा कम कीजिए। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट में फर्स्ट हाउस में सन एक्सॉल्टेड लेवल पर काम करते हैं, बट ये समय है पाइसेस, ये जगह है पाइसेस साइड की, ठीक है। सन आपके 6ठे घर के स्वामी और आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करना है, ठीक है। डिस्पोजिटर आपके जुपिटर ना 4th हाउस में बैठे हैं, यस, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें बहुत हाई लेवल पर और तुरंत बदलेगी बिकॉज ऑफ योर आइडिया। यहाँ पर आप सबसे पहले अपने अर्थक्षेत्र को चेंज करते हुए नजर आएंगे। मुझे ये काम इस तरह से करना है, मुझे पैसा इस तरह से कमाना है, मुझे ये काम इस तरह से करना है ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ज़्यादा मेहनती इंसान बनते हुए नजर आएंगे। आपका दिमाग जाएगा कि मैं काम कर सकता हूँ। अगर आप फ्री थे तो इस समय आप जॉब ढूंढेंगे, अगर आप फ्री थे तो इस समय आप कुछ ना कुछ ऐसा अर्थक्षेत्र के लिए करेंगे जिसकी वजह से आप पैसा कमा सकें। इन दिस डेज यू विल एनालिसिस योर लाइफ। सोल कारक एक्सॉल्टेड लेवल पर फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको क्या पता है, लेजीनेस है,
एंड उसको छोड़ेंगे, यू विल बिकम अ मोर एक्टिव पर्सन इन दिस डेज। ठीक है, घर में रह के भी हो सकता है आप कोई चीज़ स्टार्ट कर दें, कुछ चीज़ पढ़ाना लिखना, समथिंग लाइक प्रॉपर्टी थिंग्स कैन बी पॉसिबल, समथिंग लाइक कोई आप कुछ लर्न करना शुरू कर दें, मैं इस काम को करने के बाद में, ये सीखने के बाद में अपना बिजनेस शुरू कर लूँगा, कई बार हम करते हैं ना। ठीक है, या फ्री से तो मैंने ऑलरेडी कहा कि जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के द्वारा आपको बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ तुम कुछ करो, हम तुम्हारे साथ में। जुपिटर 4th हाउस में एक्सॉल्टेड लेवल पर काम कर रहे हैं, जेमिनी में पर एक्सॉल्टेड, एज पर हाउस एक्सॉल्टेड है, डिस्पोजिटर। तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी कंफर्टेबल एंड यू आर वेरी सेटिस्फाइड ऑल्सो कि हाँ मेरी फैमिली मेरे साथ में है, मैं ये काम कर सकता हूँ। नई चीज़ों में इस समय आपकी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। पाइसेस वालों का दिमाग इस समय बहुत अच्छे लेवल पर चलेगा, स्पेशली अपने करियर को लेकर के, वर्क प्लेस को लेकर के। समथिंग यू विल रीस्टार्ट ऑल्सो, कुछ चीज़ें पीछे छूट गई थी ना, उनको फिर से आप स्टार्ट करेंगे। कोई नया नेटवर्क इस समय आपके पास आपके लाइफ में एंट्री करेगा और ठीक है चलो अब काम करते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, नो डाउट। इस समय आप अपने घर में बैठ के काम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं कोई छोटा बिजनेस, कोई छोटा स्टार्टअप। मेहनत करने के लिए यू आर रेडी फॉर डू सम न्यू थिंग्स। इसके अलावा इस समय आप लोन भी लेंगे, हो सकता है प्रॉपर्टी पे लोन ले लें, हो सकता है प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट कर दें। छठा घर एक्टिवेट हो रहा है, लोन लेता है इंसान, गवर्नमेंट का कोई बैंक के वहाँ से लोन ले लिया, स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, ठीक है आई विल स्टार्ट दिस। टाइम इज़ वेरी गुड, आपका दिमाग खुल रहा है, आपको एक्टिविटी आ रही है, मुझे काम इसी से करना है। पुराने डरों को तोड़ करके नए डरों की शुरुआत होगी। पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 15 दिन के अंदर आप डेफिनेटली कट ऑफ करेंगे। ये काम इस तरह से करना है, ये काम इस तरह से, सम आई कैन से प्लान्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 31 मार्च। एंड उन चीज़ों को करते हुए आप जैसे एरीज में सन ट्रांजिट करेंगे, आप डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में कोई नई काम करता हुआ नजर आएंगे, अपने करियर के लिए, अर्थ क्षेत्र के लिए, मनी मैटर्स के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप इस टाइम को कैच करें तो। मेहनत करनी पड़ेगी, पाइसेस वालों के लिए लेजीनेस की कोई भी जगह नहीं है। दूसरी चीज़ें को कहना चाहती हूँ, इससे हो सकता है कि पुराना लोन सामने आ जाए, इसको चुकाओ। पुरानी कोई बीमारी सामने आ जाए, इसको चुकाओ, इसका करो। है तो छठे घर का स्वामी, एंड यू फील अलोन कि मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। या पुराना कोई सडनली डेप्थ आपकी लाइफ में था, कुछ चीज़ थी, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब आपको उसको पूरा पहले करना पड़ेगा। आपका माइंडसेट हो गया मुझे इसको पहले चुकाना पड़ेगा, इस काम को खत्म करना, उसके बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, नो डाउट। तो डेफिनेटली यू विल डन पास्ट थिंग्स, उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। छठे घर का स्वामी है, प्रारब्ध कर्म बढ़ रहा है इस समय पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है। चाहे आप नई जगह चीज़ों में एंट्री हो रही है आपकी, तो पुरानी चीज़ों में है तो भी लॉट्स ऑफ थिंग विल बी एंड एंड लॉट्स ऑफ थिंग विल बी स्टार्ट इन दिस डेज। हो सकता है आप इस घर के मकान बनवाने के लिए आप लोन ले समय, और एक नई चीज़ आपके लिए स्टार्ट हो गई कि मुझे तो मकान बनवाना है। टाइम अच्छा है, और हाँ लोन के साथ पैसा भी आ रहा है। टाइम अच्छा है बट यू हैव टू बी रेडी फॉर द कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है चीज़ों में। तो मैं छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था फॉर द सन ट्रांसिटिंग इनटू पाइसेस साइन। ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, नो डाउट। पूरे 1 साल का साइकिल हम खत्म करके और नए साइकिल में एंट्री हमारी होगी व्हेन सन विल ट्रांसिट इनटू द एरीज साइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अगला 1 महीना है ये हमारे एनालिसिस के लिए है, ये हमारे उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए है जिन्होंने हमें स्टक कर रखा था, ये उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए है जिनका कोई वर्थ नहीं है। सन हमेशा वर्थ वाली चीज़ों में जाएंगे, ध्यान रखना। फेम, डिफेम, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंसी, ऐसी जगह नहीं जाते। सीट, प्रमोशंस, और डिस्पोजर साइड जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। कैश कीजिए इस चीज़ को, जगह तो बहुत अच्छी है, टाइम तो बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है। एक लेजीनेस से बाहर जाएंगे, कुछ चीज़ों को करके दिखा देंगे। सन को बेटर बनाने का बहुत अच्छे उपाय है, पर एक बहुत बेटर है जो कि मैंने पर्सनली, मैं हमेशा आपको बहुत रेमेडीज़ वही ज़्यादा देती हूँ जो मैं पर्सनली मैंने उस चीज़ को किया है। सन से पहले जगिए, सन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाए। हम जो पढ़े रहते हैं ना 9-9, 10, 8 तक पढ़े हैं सन, जब सन से पहले उठते हैं, सनराइज से पहले जो इंसान उठता है, सन उसको डेफिनेटली ब्लेसिंग देता है, क्योंकि मुझसे भी पहले उठ गया। ठीक है, सन को जल चढ़ाना बहुत अच्छी बात है, जल्दी ना लेना चाहिए, फादर फिगर की सेवा करनी चाहिए, वो तो चीज़ अच्छी है ही, बट सन से पहले उठिए ना। अब 12 बजे उठ के सन को जल चढ़ा रहे हैं तो सर पे आ जाता है। तो डू द थिंग्स, ये बहुत काम करती, करके देखिएगा इस चीज़ को। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, गुड बाय।